Hi guys, in this video we will discuss about adrenal medulla. Before studying adrenal medulla, we will first discuss about the adrenal cortex. One point that I have left in the adrenal cortex, that adrenal cortex have कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को 4S ग्लैंड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मुझसे छूट गया तो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले टॉपिक में। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है 4S ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो पहली चीज़ शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और सॉल्ट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और तीसरा है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी का हार्मोन है और ये सेक्स रिलेटेड भी है। तो इसलिए सबके शुरू में जो है SS आ रहा है, इसलिए इसे 4S ग्लैंड कहते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुगर, सॉल्ट मेटाबॉलिज्म एंड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेक्स रिलेटेड ग्लैंड, सेक्स रिलेटेड हार्मोन सिक्रीट करता है, इसलिए इसे कहा जाता है। अब हम लोग एड्रिनल मेडुला के बारे में बात करते हैं। एड्रिनल मेडुला जो है वो पहली चीज़, एड्रिनल मेडुला में क्रोमैफिन नामक, कौन सी? क्रोमैफिन नामक सेल्स होती हैं। और ये सेल्स जो हैं, एक एड्रिनल मेडुला की जो क्रोमैफिन सेल्स होती हैं, ये सेल्स जो है वो टायरोसिन की बनी होती हैं। और उस टायरोसिन को हम लोग क्या कहते हैं? ये टायरोसिन की बनी होती हैं, टायरोसिन अमाइनो एसिड की बनी होती हैं। और ये टायरोसिन अमाइनो एसिड का नेचर जो होता है वो कैसा नेचर होता है? कैटाकोलैमिन नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? कैटाकोलैमिन। तो एड्रिनल मेडुला में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? क्रोमैफिन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये क्रोमैफिन सेल्स जो है कैटाकोलैमिन नेचर की होती हैं। यानी ये कैटाकोलैमिन जो है वो टायरोसिन अमाइनो एसिड का बना होता है। तो जो हार्मोन होता है एड्रिनल मेडुला का जो हार्मोन होता है उसका नेचर कैसा होता है? तो एड्रिनल मेडुला का जो हार्मोन होता है उसका नेचर कैटाकोलैमिन नेचर होता है। और ये कैटाकोलैमिन किसका बना होता है? टायरोसिन अमाइनो एसिड का बना होता है। और ये जो क्रोमैफिन सेल है वो, ये क्रोमैफिन सेल्स जो होती हैं, क्रोमैफिन सेल्स क्या करती हैं? क्रोमैफिन सेल्स जो हैं वो टायरोसिन अमाइनो एसिड टायरोसिन के से जो है दो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। दो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, यानी कि दो हार्मोन का जो है सिंथेसिस करती हैं, संश्लेषण करती हैं और इन्हें स्टोर भी करती हैं। तो 2 हार्मोन कौन कौन से हैं? और इनको जो है 2 हार्मोन को क्या करती हैं? पहली चीज़ इनकी सिंथेसिस करती हैं इन 2 हार्मोन्स की, और इनको स्टोर भी करती हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है तो इसे एक्सोसाइटोसिस द्वारा क्या कर देती हैं? बाहर सिक्रीट कर देती हैं। तो एक्सोसाइटोसिस द्वारा ये क्या करती हैं? बाहर इसे सिक्रीट कर देती हैं। तो क्रोमैफिन सेल जो है वो टायरोसिन अमाइनो एसिड से 2 हार्मोन सिंथेसिस करती है कि उस 2 हार्मोन को सिंथेसाइज भी करती है, स्टोर भी करती है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो एक्सोसाइटोसिस द्वारा उसे बाहर सिक्रीट कर देती है। अब जो हार्मोन सिक्रीट हुए हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी टिश्यू फ्लूइड में जो है वो ब्लड के थ्रू जाते हैं। अब हमने बताया है कि जो कैटाकोलैमिन नेचर होता है, पहले ही बताया है कि कैटाकोलैमिन नेचर जो होता है हार्मोन का वो किसकी तरह होता है? प्रोटीन हार्मोन की तरह काम करता है। किस हार्मोन की तरह काम करता है? प्रोटीन हार्मोन की तरह। तो प्रोटीन हार्मोन कैसे काम करता है? कि प्रोटीन हार्मोन क्या करता है?
हमने बताया था कि प्रोटीन हार्मोन ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता रहता है और ब्लड वेसल से सर्कुलेट करते हुए प्रोटीन हार्मोन को सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर, ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होती है। वो रिसेप्टर साइट इस हार्मोन को प्रोटीन हार्मोन और कैटेकोलेमिन हार्मोन एक तरह से काम करता है, दोनों का फंक्शन एक तरह से होता है। तो जो कैटेकोलेमिन हार्मोन है वो ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता रहता है और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होती है। ये रिसेप्टर साइट क्या करती है, इसको जो है रिसीव कर लेती है, यानी कैटेकोलेमिन हार्मोन को क्या करती है, रिसीव कर लेती है। और ये रिसीव करने के बाद यहाँ पे एक, कि हमने ये पहले लेक्चर में ही हार्मोन का जब नेचर बता रहे थे तो 4 नेचर बताए थे, तो पहला या दूसरा वीडियो जो है इसी के ऊपर था कि इनके नेचर कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो है एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देता है। और ये जो है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद HRC जो है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करती है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम की हेल्प से को स्टिमुलेट करती है। ये क्या करती है, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट करती है। और ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ओवर द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम जो है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ये हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। किस में करता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में ही सब काम हो जाती है, सेल के साइटोप्लाज्म में ही ये काम होता है, न्यूक्लियस में ये नहीं जाता है। तो CAMP जो होता है, CAMP ये इनएक्टिव एंजाइम पे काम करता है और उसको क्या करता है, इनएक्टिव एंजाइम पे काम करने के बाद ये इससे इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये किसके कहाँ पे हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो अब इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड वेसल्स में कैटेकोलेमिन हार्मोन जा रहा था, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर साइट प्रेजेंट थी, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर साइट इसे कहेंगे। रिसेप्टर साइट क्या करती है, रिसेप्टर साइट इस हार्मोन को रिसेप्ट करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देती है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम पे काम करता है। एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम क्या करती है, AMP को CAMP में कन्वर्ट कर देती है, AMP को CAMP में कन्वर्ट कर देती है और CAMP क्या करता है, इनएक्टिव एंजाइम के ऊपर एक्ट करता है और उसे एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है। तो हमने बताया कि जो एड्रिनल मेडुला है वो क्रोमैफिन सेल उसमें प्रेजेंट होती हैं। उस क्रोमैफिन सेल्स जो होती हैं, क्रोमैफिन सेल्स क्या करती हैं, 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट करती हैं, 2 तरह के हार्मोन सिंथेसिस और सिक्रीट और स्टोर करती हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो उसे सिक्रीट करती हैं। तो जब सिक्रीशन ऑफ हार्मोन होता है तो किस में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। और उसमें जो है 80% क्या होता है, 80% एड्रेनलिन होता है। तो इन हार्मोन में 80% एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन का दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन। क्या नाम होता है, एपिनेफ्रिन। और ये जो 2 क्रोमैफिन सेल जो होती हैं 2 हार्मोन सिक्रीट करती हैं, उन्हीं 2 हार्मोन में ब्लड में 80% एड्रेनलिन होता है और जो है 20% क्या होता है, नॉर एड्रेनलिन। क्या होता है, 20% नॉर एड्रेनलिन होता है, या इसे दूसरा नाम इसे क्या कर सकते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन होता है।
अभी इसे हम पॉइंट टू पॉइंट लिखवाएंगे भी, तो आप लोग पहले समझ लीजिए कि क्रोमैटिन सेल्स क्या करती हैं, दो हार्मोन सिक्रीट करती हैं जो ब्लड में जाता है, ब्लड वेसल्स में, और उसमें ब्लड में जो हार्मोन होते हैं ये कैटेकुलमिन नेचर के हार्मोन जो होते हैं एड्रिनल मेडुला के, वो उसमें 80% जो है एड्रेनलिन हार्मोन होता है और 20% नॉर एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये बता रहे हैं कि जो एपिनेफ्रिन होता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन, इसे किसने दिया था? ये लोग नोबेल प्राइज़ पाए हैं ये साइंटिस्ट, तो इनका नाम थोड़ा जान लेते हैं कि इन्हें जे एबेल ने दिया था। एपिनेफ्रिन को जे एबेल ने 1899 में खोज की थी। और जो है नॉर एपिनेफ्रिन की खोज किसने की थी? नॉर एपिनेफ्रिन की खोज जो है उल्फ वॉन यूलर ने की थी, उल्फ वॉन यूलर ने की थी, और इन 1946 में ये दोनों जो है एपिनेफ्रिन की खोज जे एबेल ने की थी 1899 में, और नॉर एपिनेफ्रिन की खोज उल्फ वॉन यूलर ने की थी। उल्फ वॉन यूलर और ये एलेक्स रॉड जो हैं, एलेक्स रॉड 1965 में एलेक्सट्रॉल ने जो है वो क्या किया था कि हार्मोन का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे क्या पड़ता है, हार्मोन का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे क्या पड़ता है, उसका इन्होंने स्टडी किया था। इसके लिए उल्फ वॉन यूलर को और एलेक्स रॉड को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था 1970 में। तो 1970 में दो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था, जिनमें दो साइंटिस्ट, एक एलेक्स रॉड और उल्फ वॉन यूलर को नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए मिला था? क्योंकि एलेक्स रॉड ने हार्मोन इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किया था, और नॉर एफ्रिन की खोज किसने की थी? उल्फ वॉन यूलर ने की थी, इसलिए इनको पढ़ा था। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। हो सकता है आप लोग अगर सीबीएसई बोर्ड से बीएससी कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो तो उनसे पूछा जा सकता है, वैसे तो नीट में नहीं पूछा जाता है। नाउ जो एड्रिनल मेडुला का हार्मोन होता है, एड्रिनल मेडुला का हार्मोन जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में सिक्रीट किया जाता है। तो स्ट्रेस कंडीशन में एड्रिनल मेडुला सिक्रीट करता है ये हार्मोन, इसीलिए इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और जैसे कि स्ट्रेस कंडीशन क्या होती है, सडन में अगर कोई खुशी मिल जाए, सडन हैप्पीनेस, एक तो खुशी हो गई, सॉरोनेस दुखी, फियर, डेंजर एंड एंजर एक्सेट्रा, इन सब कंडीशन में क्या होता है, एड्रिनल मेडुला एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को सिक्रीट करता है। ये इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है हमारा, इसमें कोई हमारी इच्छा से ये नहीं होता है, ये बॉडी में जो है अपने आप ये सिक्रीट होता है। ऐसा नहीं है कि हम चाहें तब एड्रिनल मेडुला सिक्रीट करेगी, ये इनवॉलेंट्री है, हमारी मर्जी से नहीं होता है। ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम खुद इसका रेगुलेशन करती है, हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते इसका। नाउ अभी इसके बाद हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन पढ़ने पहले एड्रिनल मेडुला के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो देख लेते हैं। तो एड्रिनल मेडुला क्या है, ये दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है, एक एफ्रिन और जिसे एड्रेनलिन भी कहते हैं, दूसरा नॉर एफ्रिन जिसे नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला आर कैटेकोलामिन इन नेचर दैट इज मेड अप ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड। हमें पता है कि एड्रिनल मेडुला का जो हार्मोन होता है कैटेकोलामिन नेचर का होता है, और वो किसका कैटेकोलामिन नेचर का होता है, ये हार्मोन किसका बना होता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड का बना होता है। यही एक हार्मोन है जो एक चीज़ से बना है।
और जो एड्रिनल मेडुला में जो है क्रोमैफिन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्रोमैफिन सेल्स एड्रिनल मेडुला में प्रेजेंट होती है और ये क्या सिक्रीट करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। हमें पता है कि ये 2 हार्मोन सिक्रीट करती हैं ब्लड में, और वो 2 हार्मोन कौन है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन 80%, नॉरएपिनेफ्रिन इन द ब्लड इज 20% ऑफ क्रोमैफिन सेल। तो हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला सिक्रेटेड इन द स्ट्रेस कंडीशन, हमें पता है कि हार्मोन्स एड्रिनल मेडुला की जो हार्मोन होती हैं ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन सिक्रीट होती है, जैसे कि सडन हैप्पीनेस, सॉरोनेस, फियर, डेंजर एंड एंजर एक्सेट्रा। जब एड्रिनल मेडुला हार्मोन सिक्रीट करती है तो हार्मोन सिक्रीट करने की वजह से, यानी कि स्ट्रेस कंडीशन में हार्मोन सिक्रीट करती है, तो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ब्लड ग्लूकोज लेवल, एनर्जी फॉर्मेशन और रेट ऑफ हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, बॉडी रेट, और ब्लड टेम्परेचर, बीट रेट, ब्लड टेम्परेचर और स्वेटिंग जो है वो बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने स्नेक आ जाए, ठीक है, तो आपके सामने अगर स्नेक आ जाएगा तो आपके क्या होंगे, स्वेटिंग होने लगेगी, आपको पसीने निकलने लगेंगे, आपका शरीर गर्म हो जाएगा, बहुत तेज दिल जो है, हार्ट जो है वो आवाज़ करने लगेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से रेट ऑफ हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी। जब रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ेगी तो एनर्जी का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल भी तो बढ़ जा रहा है और बीएमआर भी बढ़ता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाती है। अब ब्लड ज़्यादा जाने के लिए ब्लड वेसल्स के बीच में जो है ब्लड वेसल्स जो है वो ज़्यादा ब्लड फ्लो करना चाहिए, इसलिए वैसोडाइलेशन इन द ब्लड वेसल्स ऑफ स्ट्राइप्ड मसल्स ऑफ हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन। हार्ट, लंग्स और ब्रेन की जो है जो स्ट्राइप्ड मसल्स होती है उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, स्ट्राइप्ड मसल्स की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें वैसोडाइलेशन हो जाता है, यानी ब्लड वेसल्स जो है उनका डायामीटर अंदर से ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ उनका ज़्यादा हो जाता है जिससे ज़्यादा ब्लड फ्लो करे। और कहाँ कहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जो ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे उस समय ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा ऑक्सीजन की, ज़्यादा सब चीज़ की ज़रूरत होती है, तो केस की हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और मेनली हमारी सोचने की थिंकिंग कैपेसिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे स्नेक सामने आया और स्नेक सामने आने के बाद हमें सोचना है कि अब हमें बचना कैसे है, तो उसके लिए ब्रेन का भी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे ब्रेन में जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचेगा, यानी कि जब ब्लड पहुँचेगा तो ब्लड में ही तो ऑक्सीजन पहुँचता है, यानी ब्लड ज़्यादा पहुँचना चाहिए, जिससे कि ब्लड ज़्यादा पहुँचने की वजह से क्या हो सके, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे। तो इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचने की वजह से पहुँचना चाहिए, इसलिए क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, एड्रिनल मेडुला क्या करता है, अपने हार्मोन को सिक्रीट करके, एड्रिनल मेडुला ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करके क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। किस किस की ब्लड वेसल्स को, हार्ट की, लंग्स की और ब्रेन को। और जो है अब उस समय तो हमारी भूख प्यास तो बंद ही हो जाती है, तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। और तीसरी बात, जब हमारी जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो हमारा जो स्किन है वो पेल होने लगता है, यानी पीला पड़ने लगता है हल्का सा, लेकिन जो हमारी एरेक्टर पिलाई होती हैं, एरेक्टर पिलाई, जिसमें हमारे हेयर्स जो है वो रहते हैं, तो हमारी पाइलो इरेक्शन हो जाती है, यानी हमारे बॉडी के जितने भी हेयर्स हैं, इरेक्शन ऑफ हेयर, वो हेयर जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो इरेक्शन ऑफ हेयर, या ये भी कह सकते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, गूज फेस हो सकता है। गूज फेस यानी कि रोंगटे खड़े हो जाना, इरेक्शन ऑफ हेयर। जब कुछ होता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगती है तो हमारी जो
बाल होते हैं स्किन के वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्नेक सामने आ जाए तो आपके सर के बाल भी पूरे खड़े हो जाएंगे। क्यों नहीं खड़े होते हैं? क्योंकि हमारे बाल थोड़े कर्ली होते हैं और बाल ज़्यादा लंबे होने की वजह से वो खड़े नहीं हो पाते हैं। तो हमारे जो बॉडी का हेयर होता है वो एरेक्टर पिलाई जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एरेक्टर पिलाई कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से इरेक्शन ऑफ हेयर हो जाता है, जिससे यानी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट था कि BMR एनर्जी फॉर्मेशन, रेट ऑफ हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग, ये सब बढ़ने लगती है। और दूसरा पॉइंट था कि हार्ट, लंग्स और ब्रेन की जो मसल्स हैं, स्ट्राइप्ड मसल हैं, उनमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें डायलेशन हो जाता है, वैसो डायलेशन होता है। तीसरा पॉइंट है कि एलिमेंट्री कैनाल की जो है ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। एड्रिनल, अगर आपके सामने स्नेक आ गया और आप खाना खा रहे हैं तो क्या आप खाना खाते ही रहेंगे? या मान लीजिए आपके सामने शेर आ गया तो आप खाना खा रहे हो, तो आप अगर खड़े होकर खा रहे हैं या बैठ करके, तो आपका तो खाना एकदम मुंह में ही ऐसे ही पड़ा रहेगा। पहले तो आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे कि आया कैसे, तो फिर बाद में बचने की सोचेंगे। तो वहीं एड्रिनल मेडुला जो है हार्मोन सिक्रीट करता है स्ट्रेस कंडीशन में। तो एड्रिनल मेडुला सिक्रीट इमरजेंसी हार्मोन, एड्रिनल मेडुला जो है इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करता है। ये फ्लाइट यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। फाइट और फ्लाइट हार्मोन जो है एड्रिनल मेडुला सिक्रीट किया जाता है। या तो संघर्ष करो या पलायन करो या भाग जाओ, तो उस समय दो चीज़ें होती हैं, या तो तुम मार कर लो शेर से या तो तुम भागो। और उस समय जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है ना, तो हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं कि जो हम लोग पहले कभी ना कर सके वो ऐसा काम करते हैं। यानी अगर आपके सामने स्नेक आ गया तो आप इमेजिन कीजिए कि आप दौड़ रहे हैं उससे बचने के लिए, तो आपके सामने बहुत बड़ी सी कैनाल दिखी, नली दिखी, और यानी अगर आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी दीवारें भी दिखेंगी ना, तो आप उस पर चढ़ जाएंगे और उससे कूद कर भाग सकते हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना ज़्यादा होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा उस समय एनर्जी बनती है। एनर्जी बनने की वजह से आपके अंदर उस समय आपको बस बचना है किसी भी हालत में, आप ये सोचते हैं और आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं, इतना मतलब फाइट करते हैं अपने से और भागने के लिए सोचते हैं कि आप जो है आप ज़्यादा उत्तेजनशील हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप सारे काम कर लेते हैं जो आप कभी नहीं कर पाए होंगे। और मेन टाइम में आपको, जब आप रिलैक्स होंगे, कि जब मान लीजिए लायन चला जाए या स्नेक चला जाए और आप सुरक्षित महसूस किए, तो आप जो है सुरक्षित जब महसूस करते हैं तब आप सोचेंगे कि हाँ हमने क्या क्या किया, तो आपको पता चलेगा आपने तो बहुत बड़ा काम किया। और फिर आप वही अगर उसी नाले या उसी दीवार के पास जाएं और कूदने की कोशिश करें जिसको कूद करके आप उससे बचे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आपका लेवल जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल वो सामान्य हो गया है, एनर्जी फॉर्मेशन भी सामान्य हो जाती है। तो इस वजह से जब एड्रिनल मेडुला स्ट्रेस कंडीशन में जब सिक्रीट करता है तो हमें बचाने के लिए सिक्रीट करता है, इमरजेंसी हार्मोन होता है। एड्रिनल मेडुला उसको 3F ग्लैंड कहते हैं। 3F ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये F फॉर फाइट, F फॉर फ्लाइट एंड F फॉर फ्लाइट, इन सब कंडीशन में ये सिक्रीट होता है। ये सब करने के लिए ये उत्तेजित करता है हमें। टोबैको या निकोटीन जो है स्टिमुलेट एड्रिनल मेडुला ग्लैंड, सो ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज। जो टोबैको या निकोटीन जो है एड्रिनल मेडुला ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, इसलिए एड्रिनल मेडुला का ब्लड प्रेशर जो ब्लड प्रेशर है हमारी बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है। एड्रिनल मेडुला डज नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि एड्रिनल मेडुला पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई भी अपना काम नहीं परफॉर्म करती है। इसके फंक्शन तो बहुत सारे हैं कि हमारी यूरिन जो है, किडनी जो है वो यूरिन कम बनाती है, और फिर उसके बाद पेरिस्टाल्सिस यानी कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में
क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस धीमी हो जाती है, यानी कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है उसकी ब्लड वेसल्स में। जो हमारी नॉरएफ्रिन और एफ्रिन जो हार्मोन होती हैं उसकी सिक्रीशन की वजह से हमारे जो काम होते हैं वो काम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। वो काम इतनी तेज़ी से मतलब बढ़ते हैं कि हम कुछ सेकंड में ही बहुत सारे काम कर लेते हैं जब वो होता है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, आप दौड़ते दौड़ते थक गए तो भी आपको डंडा मार मार के दौड़ाया जा रहा है, फिर आप एकदम से थक गए हैं, आप ज़मीन पर लेट जा रहे हैं और ज़मीन पर आप लेट गए, इतने ज़्यादा आप थके हैं कि आप अब चल भी नहीं पा रहे हैं, मतलब खड़े होने की तो हिम्मत ही नहीं है, चलेंगे कहाँ से। और तुरंत आपके ऊपर कोई स्नेक छोड़ दे, आप क्या करेंगे? आप भाग जाएंगे वहाँ से। तो उस समय कैसे भागते हैं आप? क्योंकि आपके अंदर जो अभी भी बहुत सारी ग्लूकोज पड़ी हैं, ब्लड ग्लूकोज है, जो ब्लड में ग्लूकोज और फैटी एसिड इन सब की जो वो है क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, और इन सब की क्वांटिटी बढ़ने से बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, जिससे हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजनशील और काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। और ये उसी हार्मोन एड्रिनल मेडुला के हार्मोन की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि वो क्या करती है, एड्रिनल मेडुला बहुत कम समय में वो हार्मोन एक्टिव होती है और हमें स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिव होती है और हमें बचा लेती है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ से दौड़ के निकल जाते हैं। क्यों? और उस समय आप सोचिए उस समय की स्थिति कि हम चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन हम वहाँ से दौड़ के निकल जाते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी फॉर्मेशन उस समय बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हम लोग वहाँ से बच जाते हैं। तो एड्रिनल मेडुला जो है इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। तो कुल मिला के एड्रिनल ग्लैंड की इम्पोर्टेंस आप लोगों को समझ में आई होगी। हमारे जो आँख की पुतली है, प्यूपिलरी डायलेशन हो जाता है, अलर्टनेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जब एड्रिनल मेडुला का हार्मोन यानी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है, तो हमारी पेपिलरी डायलेशन होती है। पेपिलरी डायलेशन, अलर्टनेस भी इंक्रीज हो जाती है, अलर्टनेस भी इंक्रीज हो जाती है, और जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड फैट, ये बहुत तेज हो जाता है, और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन का भी ब्रेकडाउन जो है फैट में बहुत तेज़ी से होने लगता है जब एड्रिनल मेडुला की हार्मोन सिक्रीट होती है। तो हमें इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट 9 ही याद रखने हैं, जो कि BMR, एनर्जी फॉर्मेशन, रेट ऑफ हार्ट बीट, BP, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर और स्वेटिंग, ये सब इंक्रीज हो जाता है। वैसोडाइलेशन इन ब्लड वेसल्स ऑफ स्ट्राइप्ड मसल्स, हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन द ब्लड वेसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पाइलो इरेक्शन या एक्सक्रीशन ऑफ हेयर या गूज हेयर हो जाता है। एड्रिनल मेडुला इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करती है। फाइट फ्लाइट हार्मोन आर सिक्रीटेड फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला इज कॉल्ड 3F ग्लैंड, या F फॉर फाइट, F फॉर फ्लाइट एंड F फॉर फ्राइट। टोबैको निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रिनल मेडुला ग्लैंड, सो ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। जो लोग बहुत ज़्यादा सुरती, सुपारी और तंबाकू खाते हैं उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज इसीलिए होता है क्योंकि उनकी एड्रिनल मेडुला स्टिमुलेट ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा क्या करती है, वैसोडाइलेशन करती है हार्ट की वॉल में, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। एड्रिनल मेडुला डज नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एड्रिनल मेडुला पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर में कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। थैंक्स गाइस, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सेक्स हार्मोन इन डिटेल। तो सेक्स हार्मोन में हम लोग हार्मोन्स ऑफ मेल गोनैड्स पहले पढ़ेंगे, फिर फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हार्मोन्स ऑफ फीमेल गोनैड्स पढ़ेंगे, फिर फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन पढ़ेंगे, और प्लेसेंटा भी पढ़ेंगे। नाउ थैंक्स।
टेक केयर गाइस, थैंक्स।